थोड़ा सा लेंदी लगा पेपर बट मैनेजेबल था। मतलब पिछले साल से तो मुझे इजी लगा। इस पेपर के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहिए, थोड़ा करंट के साथ उसको लिंक करो। और सोसाइटी में बहुत मल्टी डिमेंशनल आंसर्स आ रहे हैं, मतलब अभी ज्योग्राफी सोसाइटी सब मिला के क्वेश्चंस बन रहा है, तो थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना चाहिए। ये पिछले जैसा पैटर्न ही था, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो स्टैटिक सोर्स है उसी से क्वेश्चन आया है। पैटर्न सिमिलर जैसा GS1 का रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था इस बार और सोसाइटी का भी था, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम था। इस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस इजी हैं, मतलब जो पढ़ा है उसी से। बस ये है ना कि मतलब उस टाइम फ्रेम में मेन आंसर करना। एक्चुअली हम नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे एंड सिंस में अब पीटी निकल गया तो फिर हम मेंस में आए हैं। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा ठीक था। अभी तो रिजल्ट ही बताएगा है ना क्या होता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा था, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर तैयारी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं हूं आपके साथ सिद्दीक अल्ताफ। देखिए, इस देश का सबसे कठिन एग्जाम यूपीएससी का पेपर चल रहा है और हम इस वक्त राजधानी रांची के निर्मला कॉलेज में हैं। मेंस का पेपर है, पहला और दूसरा पेपर आज होना है। पहला पेपर लोग दे के निकल रहे हैं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। उनसे समझते हैं कि आज का पेपर कैसा था, सवाल कैसे थे और अटेम्प्ट कैसा था। पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था और अनुभव कैसा रहा उनका। तो क्वेश्चन भी समझना चाहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेबस क्या था और पैटर्न क्या था। तो इन सारे जो सवाल है वो यूपीएससी के जो एग्जाम देकर निकल रहे हैं, मेंस पेपर देकर निकल रहे हैं छात्र, उनसे ही समझना चाहेंगे। पेपर कैसा गया? जी अच्छा था। 2 मिनट आ पाएंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? काव्या शर्मा। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट मेंस का? हाँ, नहीं मीन्स पहली बार था। मेंस का पहली है? हाँ हाँ कैसा रहा? हाँ, अच्छा था। ओके थे, सवाल ओके थे, एवरेज। पिछली बार कंपेयर करें इस बार? पिछले बार से आसान था। कौन सा सेक्शन ज़्यादा टफेस्ट लगा? ज्योग्राफी। हाँ, क्या उम्मीद कर रही हैं? अच्छा है पेपर, अच्छा है। अभी कैसे बता। हाँ, अच्छी थी। कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक था। पहला अटेम्प्ट कौन सा अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा पहला मेंस है। पहला मेंस है। कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। क्या लग रहा है इस बार कैसे सवाल थे? नहीं, इस बार तो काफ़ी मैनेजेबल थे। मतलब थोड़ा सा लेंदी लगा पेपर बट मैनेजेबल था। मतलब पिछले साल से तो मुझे इजी लगा। कौन सा पार्ट और कौन सा? ज्योग्राफी थोड़ा सा टफ था और सोसाइटी थोड़ा सा लेंदी था। अच्छा, क्या मैसेज रहेगा आपका इस पेपर के लिए? इस पेपर के लिए एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहिए, थोड़ा करंट के साथ उसको लिंक करो। और सोसाइटी में बहुत मल्टी डिमेंशनल आंसर्स आ रहे हैं, मतलब अभी ज्योग्राफी सोसाइटी सब मिला के क्वेश्चंस बन रहा है, तो थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना चाहिए। आज के पेपर ठीक था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था और स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा पूछा था। हाँ, कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 19 सवाल अटेम्प्ट किया, एक छूट गया। ये पिछले जैसा पैटर्न ही था, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जो स्टैटिक सोर्स है उसी से क्वेश्चन आया है। थोड़ा स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी में टफ था, बस स्टैटिक पोर्शन में फोकस ज़्यादा करना है मेंस के लिए। और थोड़ा जो करंट अफेयर्स है उसको भी आंसर में इंग्लिश करना है। ठीक था क्वेश्चन पेपर, मतलब उतना टफ नहीं था, मॉडरेट में रखेंगे। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट? हाँ, 6th अटेम्प्ट है मेरा। और 6 अटेम्प्ट? हाँ, इससे पहले मैंने 2 बार मेंस दिया है। 2 बार मेंस पीटी? हाँ, पीटी मैंने 6 अटेम्प्ट है तो 6 पीटी दिया है, लेकिन हाँ 2 बार मेंस दिया है। अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो देखते हैं इस साल। कैसा था? पैटर्न क्या था क्वेश्चन का? पैटर्न सिमिलर जैसा GS1 का रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था इस बार और सोसाइटी का भी था, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम था। लेंदी था, मतलब ऑब्वियसली मेंस का तो क्वेश्चन लेंदी रहता ही है, लेकिन फिर भी मतलब आंसरेबल था। काफ़ी वैसा डिफ़िकल्ट कोई बाउंसर नहीं था। 1-2 थे, जैसे एक इस पे ज्योग्राफी में था 1-2 क्वेश्चन टफ, लेकिन बाकी सब नॉर्मल थे। अटेम्प्ट नाम क्या है? निशा, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। नहीं, ये मेरा यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट है, मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ, कैसा रहा पेपर? पेपर तो बहुत अच्छा था। लास्ट अटेम्प्ट और इस अटेम्प्ट में क्या फ़र्क लगा आपको? इस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस इजी हैं, मतलब जो पढ़ा है उसी से। बस ये है ना कि मतलब उस टाइम फ्रेम में मेन आंसर करना, वही तो एक मेन हो जाता है ना इशू। हाँ, क्वेश्चन लेंदी थे, जैसे सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसमें थोड़ा था, तो वो था टाइम टेकिंग था। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा टफ लगा? कौन सा सवाल? सोसाइटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो 15 मार्कर थे, वो थोड़े थे, उसमें थोड़ा टाइम लगा। नहीं तो एल्स मतलब ज्योग्राफी ये सारे का इजी था। इवन जैसे न्यूज़ में था रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी, तो उसी से रिलेटेड। जैसे शांति निकेतन को अभी यूनेस्को जो है इंटेंजिबल मतलब हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है नेशनलिज्म और एजुकेशन के रिगार्डिंग।
तो वो क्वेश्चंस वही था, टॉपिक से ही थे, कोई ऐसा ऑटो बॉक्स क्वेश्चन नहीं था। हाँ, सोसाइटी के क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे। हाँ, तो एनसीईआरटी ऑब्वियस बात है, ज्योग्राफी जो भी है वो सारे में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतना सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, हम लोग डेली कुछ ना कुछ देख रहे हैं। हर साल जो है, साल ही साल के, अभी कुछ दिन पहले भी G20 समिट में भी जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कितने सारे टॉपिक पे डिस्कशन हुए हैं। तो वही सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई ऐसा ऑटो बॉक्स क्वेश्चन नहीं था। तो आप वो तो रिजल्ट और नंबर ही बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकती इसके रिगार्डिंग। एक्चुअली हम नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे एंड सिंस मैं अब पीटी निकल गया तो फिर हम मेंस में आए हैं। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा ठीक था, अभी तो रिजल्ट ही बताएगा है ना क्या होता है। अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा था, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर तैयारी करें। ओके, थैंक यू। हाँ, ऑब्वियस बात है, कैसे छोड़ेंगे अटेम्प्ट पैसे वेस्ट करके, क्या फ़ायदा जब तक चांस, हाँ जब तक चांस मिला तब तक तो करते रहना है ना। ओके, थैंक यू। रांची में। पूरा नाम क्या? नवीन सिंह। नवीन सिंह। जी। रांची के हैं आप? हाँ हाँ, कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, बस अटेम्प्ट मैंने एक छूट गया। अच्छा। और ये फजोट्स करके कुछ था, एक टोपोग्राफी है तो वो छूट गया था। कैसा, ये मतलब ये कौन सा अटेम्प्ट आपका पहला है? ये हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। पहला अटेम्प्ट। हाँ, अच्छा, क्या लगा आपको, पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पहला अच्छा था, हमको लगा हाँ क्वेश्चन हार्ड आएगा, लेकिन इजी था क्वेश्चन ओवरऑल। बस वही, हाँ, क्योंकि हमको पता था जब भी प्री जो हार्ड आता है तो मेन समय से इजी आता है, तो हमको भी वही लगा, तो ठीक आया क्वेश्चन। तो मैसेज वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था? क्वेश्चन तो बेसिकली जो नॉर्मल होते हैं वही कॉन्सेप्ट थे। एनसीईआरटी बेसिकली अगर जो पढ़ के आया है उसका तो हो जाएगा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट। हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आए थे और सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो बोलना मुश्किल है, बाकी कैसे अटेंड दिए उन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम अपना बोले तो ठीक ठाक था मेरा। ठीक ठाक। हाँ, चलिए। बस एक क्वेश्चन छूट गया, वही बस सोच रहे कैसे छूट गया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in